नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 और साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस देश में हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? इसका सही आंसर है बी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? इसका सही आंसर है डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने दी है? इसका सही आंसर है ए, मणिक शाह। जबकि नेफ्यूरियो ने नागालैंड की और कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है डी, शालिजा धामी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सल्लो तुओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? इसका सही आंसर है डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर है बी, 1891 में। और ये बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था और इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लैंसडाउन था। क्वेश्चन नंबर 8, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? इसका सही आंसर है ए, शाह शुजा ने। जबकि 1798 में जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता था, पंजाब विलय के लिए आया और उसने उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन अफ़गानिस्तान में युद्ध शुरू होने की वजह से वो वहाँ वापस जब जा रहा था तो उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गईं, जिससे रणजीत सिंह ने उनसे वादा किया कि मैं ये तोपें निकलवा कर आपको भिजवा दूंगा। और उसी के उपलक्ष्य में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक स्वीकार कर लिया और राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? इसका सही आंसर है डी, रेड ड्रैगन, जिसे हेक्टर भी कहते थे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, जो समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था और वो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर अकबर के नाम का पत्र लेकर के आया था। लेकिन उस समय जब वो आया तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो जहांगीर के दरबार में गया। क्वेश्चन नंबर 10, 18 जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर है ए, मुअज्जम और आजम के बीच में, जिसमें आजम की मृत्यु हो गई थी और यह युद्ध आगरा के पास हुआ था और मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका सही आंसर है बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में पठारों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, मेसेटा पठार। मेसेटा पठार स्पेन में है, जबकि ओजार्क पठार अमेरिका, एबिसीनिया पठार इथोपिया में और चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन है? इसका सही आंसर है ए, डायमेंटिना गर्त। और सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में स्थित है। जबकि सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है वो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में उच्चतम लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर है सी, वान झील, जो टर्की में स्थित है। दूसरे नंबर पर मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है और ये जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। और सॉल्ट झील ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का उच्चतम ज्वारीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ए, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित है, जो अटलांटिक महासागर का एक भाग है। जबकि चेसापीक की खाड़ी वर्जीनिया एवं मैरीलैंड के मध्य स्थित है, ये भी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। और बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड एवं बैफिन के मध्य है और ये भी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। और हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में स्थित है और ये भी अटलांटिक महासागर के पास है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में क्षेत्रीय परिषदों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। जबकि आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में है और इसके लिए अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में वर्णन है। और भाग 11 जो संघ और राज्यों के बीच संबंधित है, इसका अनुच्छेद 245 से 263 में वर्णन है। और भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णन है। और भाग 15 जो निर्वाचन से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त है। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधित है। और अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने, सम्मेलन करने, किसी भी राज्य में बसने या आने जाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका सही आंसर है ए, 13 मई 1952 को। जबकि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है और राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही आंसर है ए, जी टांसले। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और इतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। इसका सही आंसर है ए, लैक्टिक एसिड। जबकि टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड संतरा और नींबू में और एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। इसका सही आंसर है बी, लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर है डी, जेनेवा। और इसकी स्थापना 1967 में
हुई थी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।